इफिसियों 6 का 12। हालेलुया। हम कैसे पापों से लड़ सकते हैं? पापों से, अंधकार की शक्तियों से, जादू की आत्माओं से, टोने की आत्मा से, बीमारियों के साथ, दुष्ट आत्माओं के साथ कैसे लड़ सकते हैं? जब वचन से सीखेंगे। हालेलुया। वचन कहते हैं कि हम एक आत्मिक युद्ध के अंदर है। हालेलुया। हमारा युद्ध किसी इंसान के साथ नहीं है। हालेलुया। हमारा युद्ध किसके साथ है? अंधकार की शक्तियों के साथ, जादू के आत्माओं के साथ, टोने की आत्माओं के साथ। हालेलुया। हम एक युद्ध के अंदर है। हालेलुया। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप वचन को सुन ले। हालेलुया। ताकि वचन जो आप सुनोगे उसी पे उसी वचन ने आपको छुड़ाना है। हालेलुया। आपको देर इसलिए लग जाती है क्योंकि आप घर पे बाइबल नहीं पढ़ते हो। जब पढ़ोगे तभी तो आपको पता चलेगा इफिसियों है कहाँ पे, नए नियम में कि पुराने नियम में। हालेलुया। 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 वचन में लिखा है हम एक किसके अंदर है? युद्ध के अंदर। हालेलुया। या तो शैतान हमें मारेगा या फिर शैतान को हम मारेंगे। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि आप शैतान को मारे तो उसके लिए आपको सबसे पहले यीशु मसीह को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपना जीवन यीशु मसीह को देना पड़ेगा पूरी रीति के साथ। हालेलुया। ऐसे नहीं, आप जानते तो हो यीशु मसीह परमेश्वर है पर जीवन अभी भी पापों में। हालेलुया। अभी भी कहीं ना कहीं कुंडी अड़ी हुई है। हालेलुया। कलाम कहता है कि जब हम यीशु मसीह को पूरी रीति के साथ उसे फॉलो करते हैं, अपना जीवन देते हैं, तो हम हर एक युद्ध में, हर एक आत्मिक लड़ाई में हम जीतते हैं। जो युद्ध कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। वो बीमारी हो सकती है, वो जादू टोना हो सकता है, वो आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मैरिज प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। पर हम जीतेंगे कब? जब हम टोटली पूरी रीति से यीशु मसीह को अपना जीवन दे देंगे। हालेलुया। जब तक जीवन नहीं देंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। चाहे 20 साल हो जाए, चाहे 30 साल हो जाए, चाहे 50 साल हो जाए, चाहे पूरी जिंदगी धरती पर के चले जाए, तो भी कुछ भी नहीं होगा। वो तब होगा जब हम यीशु मसीह को अपना टोटली मन फिरा के अपना जीवन यीशु मसीह को दे देंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर की हिदायतें कहती है, जो उसकी आज्ञा कहती है, जब हम मानेंगे पूरी रीति के साथ तो 100 गुना हमारे जीवन में फल आए। हालेलुया। वचन में लिखा कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल को लेकर। कैसे लेके आए? हालेलुया। जिन्होंने, किसी ने 30 गुना मेहनत किया, किसी ने 60 गुना किया, तो किसी ने 100 गुना किया। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि 100 गुना आपके जीवन में फल आए तो आपको 100 गुना की जितनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। हालेलुया। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। वचन कहता है कि अपने आप इस धरती पे कुछ भी नहीं होता, हमें मेहनत करनी पड़ती है। हालेलुया। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। अगर संसारिक रीति से भी देखें तो हमें कर्म करना पड़ता है ना कर्म, काम करने के लिए जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, फिर पैसे अपने, फिर हम घर पर चलाते हैं। हालेलुया। ऐसे हमें कर्म करना पड़ेगा, आत्मिक कर्म। हालेलुया। जो वचन का है। हालेलुया। सबसे पहले हमें अपने पापों से मन फिराना पड़ेगा। मन फिरा के अपने गुनाहों को छोड़कर, मानकर यीशु मसीह को अपना जीवन देना। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह को जीवन दे देंगे, जब हम पवित्रता में चलेंगे, जब हम उसकी आज्ञा को मानेंगे, जब हमारा जीवन प्रार्थना वाला, दुआओं वाला, विनतियों वाला, रोजों वाला, बाइबल रीडिंग वाला, सुसमाचार सुनाने वाला, पूरी रीति से जो वचन कहता हम चलेंगे तो 100% हमारे जीवन में फल आए। हालेलुया। पर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है चर्चा आगे वचन सुन लिया, घर गए, बाइबल कहाँ है आपका, ऐसे नहीं। हालेलुया। वचन से प्रेम करना। हालेलुया। वचन ही परमेश्वर। हालेलुया। पर कलाम कहते हैं कि परमेश्वर ने अपने आप से भी ज्यादा वचन को महत्व दिया। हालेलुया। क्यों दिया? क्योंकि जब आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ोगे उसमें लिखा है परमेश्वर ने सब कुछ शब्द के द्वारा रचा। हालेलुया। वचनों के द्वारा रचा। हालेलुया। इसीलिए वचन जब आप पढ़ते हो उसमें मनन करना और वचन के द्वारा अपने जीवन को जीना। हालेलुया। जब आप जियोगे तो रिजल्ट आएगा ही है। हालेलुया। कलाम कहते हैं शैतान आएगा, वो लड़ेगा, वो सामना भी करेगा आपका। हालेलुया। पर आप उसको हरा कैसे पाओगे? जब आपका जीवन साफ नहीं होगा तो वो क्या जाएगा? नहीं जाएगा। जब आप पवित्रता में होगे, जब आपने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया, वचन का जब आप घोषणा करोगे वो जाएगा। क्योंकि सब वो किसी से नहीं डरता, वो सिर्फ किससे डरता है? वचन से। हालेलुया। जब वचन होगा, वचन का अंगीकार करोगे, वो भागेगा आपके जीवन। हालेलुया। इसलिए सबसे पहले आपका जीवन होलीनेस में होना चाहिए, पवित्रता में होना चाहिए। अगर आपका जीवन पवित्रता में नहीं है फिर आप कितने मर्जी वचन बोली जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नहीं जाएगा। हालेलुया। सबसे पहले आपका जीवन साफ होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान को अपने अंदर से पता होता है कि उसने अपने जीवन में क्या किया।
हालेलुया। कलाम कहता है कि इस धरती के ऊपर सबके सब में पाप के, कोई भी पवित्र नहीं, सब गुनाहगार। हालेलुया। और वचन कहता है जो कोई यीशु मसीह को मान लेगा, अपने गुनाहों को छोड़ देगा, मन फिरा के टोटली उसके पीछे चलेगा, उस पर विश्वास करेगा, वो उद्धार पाएगा, छुटकारा पाएगा, वो आजादी पाएगा, वो मुक्ति पाएगा। हालेलुया। उद्धार पाएगा। उद्धार का मतलब क्या है? उद्धार का मतलब एक चीज में उद्धार नहीं पाएगा, सारी चीजों में उद्धार पाएगा। वो आपका फाइनेंस हो सकता है, वो आपका बिजनेस हो सकता है, वो आपकी आत्मिक लाइफ हो सकती है, शारीरिक लाइफ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। मतलब कि सारी दिशाओं में आप क्या पाओगे? उद्धार पाओ। हालेलुया। तो आइए आज हम वचन से सीखेंगे इफिसियों 6 का 12। कलाम कहता है कि हम एक युद्ध के अंदर हैं। हम वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। हालेलुया। कहाँ पर है वो? आकाश में। किनके साथ है? अंधकार की शक्तियों के साथ। हालेलुया। प्रधानों, अधिकारों, संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं के साथ। हालेलुया। वचन कहता है, कलाम कहता है कि यीशु मसीह को भी पवित्र लोग चाहिए अपने काम करने के लिए, और शैतान भी इंसानों की बॉडी का यूज करता है। हालेलुया। आपने देखा होगा संसार में जो बाबे हैं, जो जादू टोना करते हैं ना, शैतान उनकी बॉडी को क्या करता है? यूज करता है, इस्तेमाल करता है। हालेलुया। तो ऐसे परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना जब हम उस पर विश्वास करते हैं, ताकि खुदावन हमारे जीवनों से अपनी महिमा ले सके, अपने काम को ले सके। हालेलुया। तो कलाम कहता है क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। कहाँ पर है? आकाश में। वो आपको इन आंखों से नहीं दिखेगी। हालेलुया। अब संसारी रीति से सोचेंगे, आप जब घर में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम एक इंसान के ऊपर दोष लगाते हैं, इस बंदे की वजह से ये प्रॉब्लम आ गई, इस बहन की वजह से ये प्रॉब्लम आ गई। मेन एक्चुअल में वो जड़ क्या होती है? वो अंधकार की शक्तियां होती है। हालेलुया। रीजन क्या होता है? अंधकार की शक्तियां, जादू किया आपने, टोने किया। हालेलुया। तो हमें किस पे काम करना है? जड़ के ऊपर काम करना। किसी इंसान के ऊपर दोष नहीं लगाना। कोई इंसान गलत नहीं है, कोई इंसान रोग नहीं है। यीशु मसीह ने सबके लिए जान दी है। हालेलुया। उसने सबके लिए कुर्बानी दी है। हमें सबसे प्रेम करना, शत्रुओं से भी प्रेम करना। हालेलुया। दोष नहीं लगाना किसी की वजह से प्रॉब्लम आई। हालेलुया। वचन कहता है, कलाम कहता है कि इंसान खुद अपने गुनाह और पापों में पड़कर खुद ही मुसीबतों को अपने जीवन में मोल लेता है। हालेलुया। जब हम पापों गुनाहों को छोड़ देते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो हम किस पे काम करते हैं? जड़ के ऊपर। हर जब गुनाह ही चला जाएगा, पाप ही चला जाएगा, फिर मुसीबतें कहाँ से आएगी? ट्रबल कहाँ से आएगा? परेशानियां कहाँ से आएगी? आने का सवाल ही पैदा नहीं। हालेलुया। 99% बीमारियां, मुसीबतें, ट्रबल, परेशानियां इंसान के पाप की वजह से आती हैं। हालेलुया। जब हम पाप के ऊपर फतह पा लेंगे, फिर बीमारी का तो प्रॉब्लम हो या बीमारी हो तो आने का कुछ मोटिव नहीं था। हाँ, 1% हो सकता है यीशु मसीह आपको परख सकते हैं, परमेश्वर परख हो सकती है, वो भी कुछ टाइम के, लॉन्ग टाइम के लिए। हालेलुया। हमने बाइबल में पढ़ा कि अय्यूब की भी परख हुई। अय्यूब खरा मतलब कि प्रभु के साथ, खराई के साथ चलने वाला एक परमेश्वर का दास है। हालेलुया। पर वो अड़ा रहा, खड़ा रहा, कुछ टाइम के लिए उसके जीवन में मुसीबतें आई, पर परमेश्वर उसे निकाल। हालेलुया। पर हमें ये देखना कि हमारा जीवन क्या साफ है। हालेलुया। अंदर से देखना, अपनी कमियों को निकालना। जब हम अपनी कमियों के ऊपर, अपनी कमजोरियों के ऊपर काम करते हैं, तो डे बाय परमेश्वर में क्या करता जाता है? परफेक्ट करता जाता है। हालेलुया। आपने सब कुछ नए, कुछ पुराने। होता क्या? अब्राहम जब तक सिद्ध नहीं हुआ, तब तक परमेश्वर ने उस पर उस ब्लेसिंग को नहीं दिया, जब तक जिस ब्लेसिंग के लिए वो बुलाया है। हालेलुया। और जब भी वो प्रेम में जाता था, हालांकि दूत उसके पास पहले भी आते थे, पर वो दूतों को तब तक नहीं देख पाए जब तक वो आत्मा में सिद्ध नहीं। हालेलुया। जब हम सिद्ध हो जाते, जब हम आत्मा में बढ़ते जाते हैं, तो खुद में खुद हमारा आत्मिक लेवल भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। फिर हमें पता था कि ये काम, ये हाथ यीशु मसीह का, ये काम प्रभु की ओर से। हालेलुया। जब हमारी आत्मिक हकीकत होती, तभी फिर परमेश्वर ने क्या किया? अब्राहम के ऊपर एक बड़ी योजना को क्या किया? प्रगट किया। जब वो सिद्ध हो गए, जब वो परफेक्ट हो गए। हालेलुया। आपकी बात होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए आपने किस पर काम करना? पापों पे। पहले पापों को छोड़ना, मन फिराना, टोटली मन फिराना। हालेलुया। अब यशायाह की पुस्तक में पढ़ोगे तो वहां पे भी लिखा है कि परमेश्वर ने मन फिराव का क्या कहा? कि टोटली पूरी रीति से क्या करो? मन फिरा के मेरे पीछे आओ।
क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है? निकट है। हालेलुया। जब यीशु मसीह धरती पे आए मनुष्य रूप में, तो परमेश्वर ने सबको एक यही संदेश दिया कि मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है? निकट है। अगर हमारा मन ही नहीं फिरा हुआ अभी तक, इसका मतलब हम अभी बीच में लटके हुए। हालेलुया। हमें टोटली मन फिराना पड़ेगा। मन नहीं फिराएंगे तो काम नहीं होगा। फिर आप कहोगे मुझे 10 साल हो गए, मैं तो प्रभु के घर में बोलता भी हूँ, वर्षी भी करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, मैं प्रभु के घर जाता भी हूँ, मेरे जीवन में तो कुछ नहीं हुआ। क्यों कुछ नहीं हुआ? क्योंकि आपने अभी तक परमेश्वर को पूरी रीति से समझा नहीं है। हालेलुया। उसकी आज्ञा को माना नहीं है। हालेलुया। जो वचन क्या है? हालेलुया। जब आप मानोगे, चलोगे, तो 100% आपको रिजल्ट भी मिलेगा। हालेलुया। अब मैं अपने फादर की बात करूँ या मैं अपनी बात करूँ, तो आपके पास भी वही बाइबल है, मेरे पास भी वही बाइबल, हमारे फादर साहब के पास भी वही बाइबल है। क्या रीजन? क्योंकि सहभागिता यीशु मसीह के साथ मजबूत है। हालेलुया। उन्होंने अपना 100% यीशु मसीह को दिया। हालेलुया। जब आप 100% दोगे तो रिजल्ट आपके सामने ही होगा। हालेलुया। उसके लिए फिर आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं होगी, उसके लिए फिर आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। हालेलुया। जो आपको जोर लगाना पड़ता है कुछ चीज को लेने के लिए। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ इजी हो, आपकी लाइफ आसान हो, तो आपको टोटली यीशु मसीह को अपना जीवन देना पड़ेगा। चाहे हालात कुछ के, प्रॉब्लम्स कुछ के, समस्या कुछ दिख रही है, आपको टोटली वचन के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा कि वचन क्या कहता है। हालेलुया। ये नहीं कि आपकी परिस्थितियां क्या कहती हैं, हालात क्या कहते हैं। हालेलुया। प्रभु ने तो कहीं पे ये नहीं कहा कि तुम चंगे होगे, प्रभु ने ये कहा तुम चंगे हो चुके हो। हालेलुया। हालेलुया। ये कहा कि तुम चंगे होगे, नहीं कहना वचन में, ये कहा कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हो चुके तो मतलब हो चुके। सिर्फ और सिर्फ क्या करना? विश्वास करना। हमें सबसे पहले बेसिक पे काम करना पड़ेगा। अगर हमारा बेसिक मजबूत है, तब हमारा घर एक टाइम आएगा चट्टान के ऊपर बनेगा। आंधी आएंगे, तूफान आएंगे तो घर गिरेगा नहीं, आत्मिक घर। हालेलुया। गिरेगा नहीं, चाहे दुख है, तकलीफ है, कुछ भी है, आप खड़े रहोगे। हालेलुया। उसकी बात को जोते रहोगे। हालेलुया। जब आप उसकी बात को जोते रहोगे तो वचन कहता तो आप आने वाले, हम सब आने वाले प्रकोप से बचाए जाएंगे। हालेलुया। 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 हम वचन से सीखेंगे। जिस प्रकार बाइबल बताते कि हमारा मध्य युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु शैतान से और अंधकार की शक्तियों से, और आपको इन पर विजय पाने के लिए पहली चीज तो चाहिए कि वो आप पाप के ऊपर क्या करें? जीत हासिल करें। हालेलुया। मैंने आपको बता दें कि पाप के ऊपर जीत कैसे हासिल करोगे? जब आप मन को फिरा के टोटली यीशु मसीह को अपना जीवन देंगे। हालेलुया। क्योंकि आपने सारी जगह जाके देख लिए, धक्के खा के देख लिया, कुछ भी नहीं है। मैं भी आपकी तरह थी, सभी जगह धक्के खा लिए, सारी जगह जाके देख लिया, पर जीवित परमेश्वर यीशु मसीह ही है। हालेलुया। जो सच्चा परमेश्वर है, जो वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, जो कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। हालेलुया। बाकी सब इस संसार में सब कुछ फेक है, कुछ भी रियल नहीं है। रियल गॉड सिर्फ यीशु मसीह है, जिसने हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को, हमारे श्राप को, हमारे कर्ज को उस क्रूस पे उठा लिया। हालेलुया। हालेलुया। सोच के देखो कि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम किया, जिसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। एक लौता पुत्र, कुर्बानी दी परमेश्वर। हालेलुया। आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे बैठे हैं तो ये एक परमेश्वर का प्रेम है जो हमें खींच के अपनी प्रायः अपनी हजूरी में बैठाता है। हालेलुया। इसीलिए आपने पाप के ऊपर जीत पानी है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? गुनाहों से, पापों की तौबा करनी पड़ेगी। हालेलुया। माफी मांगनी पड़ेगी कि प्रभु मैंने अपने जीवन में जो गुनाह किए, जो पाप किए, अपने हृदय को खोलना, अपने हृदय को हम्बल करना। हालेलुया। जब तक हम हम्बल नहीं करेंगे, अपने हृदय को खोलेंगे नहीं, तब तो कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। जब हम अपने हृदय को खोल देते हैं, पूरा केस खोल के प्रभु को बताते हैं कि प्रभु मैंने अपने जीवन में ये किया, ये किया, ये किया, प्रभु का वचन कहता है जो अपने पापों को मान लेगा उस पर दया की जाएगी, वो छुड़ाया जाएगा, वो आजाद किया जाएगा। हालेलुया। इसीलिए आप जो नए हैं, जो पुराने, सबको एक ही आज को मैसेज देना जाता है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य लेकर। आपको मन फिराना पड़ेगा, तभी ही आप पाप के ऊपर फतेह पा सकते हो। हालेलुया। नहीं तो शैतान आपको घुमा के रख देगा, समझ भी नहीं बनेगी आपको। हम यीशु मसीह को तो जानते हैं, जानते हो, सिर्फ जानते हो, मानते नहीं, क्योंकि शैतान भी जानता है, वो मानता नहीं, वो प्रभु की महिमा नहीं करता। हालेलुया। आप जानो भी, उसे मानो। हालेलुया। जब जानोगे, मानोगे तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। हालेलुया। हालेलुया। फिर कलाम कहता है इसमें, क्योंकि ये युद्ध शारीरिक नहीं जो आप शरीर की ताकत से जीत सके, परंतु आपका युद्ध एक आत्मिक युद्ध है जो आप आत्मिक ताकत से जीत सकते हैं। और जब तक आप आपकी ताकत पर भारी रहेगी, तब आप उस युद्ध को नहीं जीत सकते। वचन कहता है
जब हम वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, तो उसका आत्मा का बल हमारे अंदर आता है ना, फिर हमें हर एक चीज इजी लगती है। हालेलुया। जब एक इंसान के अंदर पाप गुनाह होता है, तब अंधकार की शक्तियां उस पर हैवी हो जाती है, डिप्रेशन हैवी हो जाता है, बीमारियां हैवी हो जाती है। हालेलुया। जब हम आत्मा से चलते हैं, जब हम आत्मा से जो परमेश्वर ने हिदायतें दे दी उसके अनुसार चलेंगे, तो कलाम कहता है कि हमारा एक युद्ध क्या है? आत्मिक युद्ध है। हम एक आत्मिक युद्ध के अंदर है। हालेलुया। हम शरीर से नहीं लड़ सकते, शरीर से लड़ेंगे तो मर जाएंगे। हालेलुया। हमें किससे लड़ना पड़ेगा? आत्मा से। जब हम आत्मा से लड़ेंगे तो हम जितनी भी परिस्थितियां हालात है, मतलब कि वचनों का बल उन पर हैवी होगा। वो परिस्थितियां, वो हालात हमें डाउन नहीं कर सकते, वो हमें हरा नहीं सकते। हालेलुया। 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 वचन में इतनी ताकत है। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ क्या समझने की जरूरत है। हालेलुया। जब हमें सब समझ आ जाता है कि आत्मिक खेल क्या है, फिर हम दे भाई अपनी हर एक जीत को, अपने हर एक युद्ध को फिर हम क्या करते हैं? जीतते जाते। हालेलुया। जैसे दाऊद ने जीता। हालेलुया। दाऊद ने अपने जीवन की 66 लड़ाइयों को जीता। कैसे जीता? क्योंकि उसकी जो सहभागिता थी वो यीशु मसीह के साथ बहुत मजबूत थी, यूहा परमेश्वर के साथ। वो डेली प्रेयर करता था, डेली। हालेलुया। ऐसे नहीं कि आज चला गया, कल नहीं गया, कल चला गया, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, ऐसे नहीं था। वचन कहता है कि वो 7 बार प्रभु की हजूरी में जाता था। 7 बार, एक राजा होने के बावजूद भी वो 7 बार प्रभु की प्रेस करता था। प्रेस। हालेलुया। क्यों? क्या उसे कोई कमी थी? पैसों की कमी थी? सेना की कमी थी? कुछ भी कमी नहीं थी। किस लिए? क्योंकि उसने अपने आप को छोटा किया। हालेलुया। जब हम अपने आप को छोटा करेंगे, यीशु मसीह हमें बड़ा करेंगे। हालेलुया। इसलिए अपने आप को क्या करना है? छोटा करना, हम्बल करना, दीन, अपने आप को दीन करना, नम्र करना। हालेलुया। ऐसे ही हम फिर क्या होते हैं? डे बाय डे खुदावन हमें बढ़ाता जाता है। वैसे कहता है, कलाम कहता है वो हमें अंश अंश करके बढ़ाता है। वो अब हम पे डिपेंड करता है हम मेहनत कितनी करते हैं। कोई 30 गुना करता है, तो कोई 60 गुना, तो कोई 100 गुना। अगर आप 30 गुना करोगे तो 30 गुना का रिजल्ट आएगा, 60 गुना करोगे तो 60 गुना का रिजल्ट आएगा। हालेलुया। 100 गुना करोगे तो 100 गुना का रिजल्ट आएगा। जैसे दाऊद के जीवन में 100 गुना रिजल्ट आया। वचन कहता है कि उसने 66 की 66 युद्धों को जीता। 66 युद्ध मायने रखते हैं। हालेलुया। अगर उस समय की बात करें, अगर एक भी युद्ध हो जाए तो मतलब कि इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो जाती है, खत्म। पर कलाम कहता है उसकी इकोनॉमी पे बिल्कुल भी फर्क भी नहीं पड़ा। परमेश्वर उसको और ब्लेस करता है। हालेलुया। पर कैसे? क्योंकि वचन कहता है वो 7 बार प्रभु की हजूरी में जाता था। कुछ भी कार्य करने से पहले वो परमेश्वर से अनुमति लेता था, वो परमेश्वर की आज्ञा पे चलता था, वो परमेश्वर के वचनों पे चलता था। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचनों में चलेंगे, उसकी आज्ञा पे चलेंगे, तो दाऊद की तरह हम अपने हर एक युद्ध को जीतने पाएंगे यीशु मसीह। हालेलुया। 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 मुंह को खोलना है, कानों को खोलना है ताकि रिसीव कर सके। हालेलुया। 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 हाथों को उठा के नहीं, बाइबल वचन देखिए, सॉरी, इसमें लिखा है फिर जब तक आपके ऊपर पाप की ताकत भारी होगी, तब तक आप वही करेंगे जो आप नहीं करना चाहते, और वह नहीं करेंगे जो आप करना चाहते हैं। जब शैतान आता है तो वह बीमारी, क्लेश और असंतुष्टि लेकर आता है। जब शैतान जाता है तो वह आपके साथ बीमारी, क्लेश, असंतुष्टि सब कुछ लेकर जाता है। लेकिन ये कैसे जाता है? बाइबल बताते हैं कि पुराने नियम में जब दाऊद जब लड़ा, कोई परमेश्वर का दास जब लड़ा तो उसे परमेश्वर ने आशीष दिया। लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा युद्ध आत्मिक है, अर्थात शैतान से। अगर तुम शैतान पर विजय पाना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे पाप पर विजय पानी होगी। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप जीतना चाहते हो, सबसे पहले किस पे विजय पानी पड़ेगी? आपको पाप के ऊपर। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में पाप है, गुनाह है, हम शैतान को हरा ही नहीं सकते, फिर हम भुलेखे में जी रहे हैं। हालेलुया। हम भुलेखे में है। फिर अगर आप चाहते हो, वचन कहता है कि कलाम में लिखा है कबूतर की नहीं तो भोले बनो, सांप की नहीं चतुर बनो। वो आपने सांप की नहीं चतुर क्यों बोला? परमेश्वर ने शैतान की चालाकियों को समझो कि शैतान काम कहाँ पे कर रहा है। हालेलुया। जब आप प्रेयर ही नहीं करोगे, प्रभु के वचन में नहीं चलोगे, तो कैसे समझ आएगी? हालेलुया। कलाम कहता है यीशु मसीह जब हम उसके वचनों पे चलते हैं तो वो हमारे प्राणों की भी रक्षा करता है, प्राणों की भी, हर एक चीज की रक्षा करता है। हालेलुया। इसीलिए हमें पूरी रीति से यीशु मसीह को अपना जीवन दें। हालेलुया। कलाम कहता है कि शैतान के पास हर चीज का तोड़ है, हर चीज का तोड़ है, पर पवित्रता का तोड़ नहीं।
अगर आज हम फैसला ले लेंगे परमेश्वर से कि प्रभु आज के बाद जब कुछ हो जाए मैं अपनी पवित्रता को मेंटेन करके रखूंगी, जब कुछ हो जाए, जब कुछ भी हो जाए मेरे जीवन में, चाहे मेरे कितना भी कुछ भी चला जाए, मैं अपनी पवित्रता को मेंटेन करके रखूंगी। जब आप पवित्रता को मेंटेन करके रखेंगे, होलीनेस में चलेंगे, शैतान आपको हरा ही नहीं सकता। हालेलुया, हरा ही नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। आप चाहते हो जीतना तो सबसे पहले आपको बेसिक के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। बेस क्या? आपको पवित्रता में चलना, मन फिराना पड़ेगा। हालेलुया। आगे लिखा परमेश्वर ने दाऊद को बुलाकर कहा कि मैंने तुझे सारी, यहाँ पे कलाम कहता है कि दाऊद ने जब पाप में गिरा तो कलाम कहता है कि दाऊद के ऊपर जो उसके जो लोग थे उस पर क्या करने लगे? पथराव करने लगे, उसकी बेइज्जती होने लगी। हालेलुया। और परमेश्वर ने दाऊद को कहा कि मैं तुझे इतना कुछ देने जा रहा था, जो इतना कुछ दिया, कि क्या वो थोड़ा था तूने जो पाप किया। आगे वचन से सीखेंगे। परमेश्वर ने दाऊद को बुलाकर कहा कि मैंने तुझे सारी आशीषें दी और जब मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था, पर मैं तुझे नहीं दूंगा, क्योंकि तूने पाप कर लिया है। हालेलुया। जब एक इंसान पाप करता है उसकी आशीषें भी रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है उसकी आशीष। हालेलुया। देखो पाप का कितना असर है। परमेश्वर कहता है मैं तुझे और भी आशीषें देने जा रहा था, पर तूने पाप कर लिया, मैं तुझे और आशीषें नहीं दूंगा। हालांकि दाऊद जो 7 बार परमेश्वर की प्रेस करने वाला व्यक्ति है, प्रभु का दास है। हालेलुया। पर वचन कहता है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। हालेलुया। और सबके लिए क्या है? एक समान। उसके रूल, उसकी आज्ञा सबके लिए एक समान। हालेलुया। हालांकि वो अभिषिक्त दास है, उससे भी गुनाह हुआ, एक पाप हुआ, पर कलाम कहता है कि उसने, परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने जा रहा था, पर तूने ये पाप क्यों किया? अब मैं तुझे वो ब्लेस नहीं करूंगा जो ब्लेसिंग तुझे देना चाहता। वहीं पे परमेश्वर ने क्या कर दिया? स्टॉप लगा। हालेलुया। वचन कहता है कि पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। हालेलुया। इसीलिए पाप के ऊपर क्या करना? हमें फतह पाना। फतह कैसे पाएंगे? जब हम मन फिराएंगे। हालेलुया। जब हम अपना जीवन यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया। मैंने पिछले वीक आपको बताए थे 32 पाप बात आए थे कि 32 पाप होते कौन कौन से? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हर गुनाहों को, हर पापों को क्या करना है? मानना है और छोड़ना है। जब हम छोड़ेंगे, मान लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे तो खुदावंद दया करेगा। हालेलुया। कई ऐसे ढीठ होते हैं आत्मा में, मानते नहीं, कहते हमने तो ये किया नहीं किया। पर परमेश्वर का कलाम कहता है वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, वो हृदय के गुद्दे को जानता है। हालेलुया। उससे हम क्या छुपा सकते? कुछ भी नहीं। जो मान लेता है, जो अपने आप को परमेश्वर के लिए उड़ेल देता है, खुदावंद उस पर दया करता है। हालेलुया। उस पर दया करता है, अनुग्रह करता है, उसे फिर से खड़ा करता है। हालेलुया। अपनी ताकत से, अपने बल से, अपने वचनों की सामर्थ से। हालेलुया। आगे निकालेंगे वचन को। पेटों के काम 6 का 4। थोड़ा सा हम यहाँ से सीखेंगे। परंतु हमें तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। हम तो प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। हालेलुया। यहाँ पे पेटों के काम 6 का 4 कहता है, पौलुस कहता है परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगेंगे। वचन की सेवा में और किस में लगे रहेंगे? प्रार्थना में। मतलब कि पौलुस को पता है कि प्रार्थना की ताकत क्या है, वचनों की ताकत क्या है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है जब हम प्रेयर करते हैं, एक तो हम प्रेयर कर रहे हैं, प्रेयर, अगर वचन नहीं है मतलब कि वो प्रेयर, उस प्रेयर का पूरी रीति से रिजल्ट नहीं आ पाएगा अगर जिस प्रेयर में वचन नहीं है। जब हम वचन के बीच से प्रार्थना करते हैं तो 100% रिजल्ट आता ही आता है। हालेलुया। अगर मैं बात करूँ गाड़ी में, ट्रकों में, हम मतलब उसको ठंडा करने के लिए मोबाइल डालते हैं ना ताकि वो ठंडा रहे। हालेलुया। ऐसे ही प्रार्थना के साथ हमें वचन पढ़ना पड़ेगा ताकि हम आत्मा में क्या रहे? ठंडे रहे, कूल रहे। शैतान अगर अटैक भी करे तो हम शांतिपूर्वक उसका क्या ले सके, उसको मतलब कि क्या कर सके, उसे डांट सके, आजाद उसे बाहर निकाल सके। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सीखेंगे वचन से। जैसे ट्रक को चलाने के लिए पावर अर्थात गर्मी की जरूरत होती है और इंजन को ठंडा करने के लिए कूलेंट होता है, वैसे ही हर एक विश्वासी बाइबल पढ़े बिना जब प्रार्थना करता है तो वो हमेशा स्थिर नहीं रह सकता, अपनी जिंदगी में ठहर नहीं सकता।
विश्वास में चलने के लिए आपके जीवन में प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रार्थना एक आग है, एक ऊर्जा है, एक ताकत है। लेकिन जब आप सिर्फ प्रार्थना करते हैं और बाइबल नहीं पढ़ते तो फिर आप अपने स्वभाव में और अपने जीवन में सही निर्णय लेने में गलतियां करते हैं और कई बार आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसलिए जो चीज आपको ठंडा रखती है और सही फैसले लेने में आपकी अगुवाई करती है, क्या है? परमेश्वर का वचन। क्या है वो? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। जो हमें क्या करती है? आत्मा में ठंडा रखते हैं। क्या है वो? परमेश्वर का वचन। इसीलिए वचन और प्रार्थना आपकी एक साथ होनी चाहिए। हालेलुया। ऐसे नहीं आप प्रेयर करी जा रहे, प्रेयर करी जा रहे और वचन का पता नहीं कि वचन क्या कहता है। हालेलुया। वचन और प्रेयर दोनों एक साथ होनी चाहिए। हालेलुया। पहले आपका जीवन साफ होना चाहिए, पवित्रता ही आपका जीवन होना चाहिए। हालेलुया। तभी आप आपके ऊपर फतेह पा सकते हैं। दूसरा प्रेयर होनी चाहिए, तीसरा वचन के बीच से होनी चाहिए। वचन और प्रेयर और होलीनेस, ये तीन चीजें आपके जीवन में होनी चाहिए। हालेलुया। जब ये होंगी तो खुदावन आपको क्या करेगा? ब्लेस करेगा। जैसे दाऊद अपने जीवन में 400 युद्धों को जीता, ऐसे ही आप अपने जीवन की हर एक लड़ाई को जीत पाएंगे। हालेलुया। कैसे? जब आप इन वचनों को, परमेश्वर की आज्ञा को, उसकी हिदायतों को क्या करोगे? फॉलो करोगे। हालेलुया। जब तक फॉलो नहीं करोगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। आप चाहते हो रिजल्ट आए तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। हालेलुया। खाए अपने हाथों को इस वचन के ऊपर। धन्यवाद। खाए आंखों को बंद कर दो। खाए अपने हाथों को। परमेश्वर आज के वचन के लिए धन्यवाद।